हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों ओल्ड लैपटॉप स्टोर से आज हम डेल लैटिट्यूड E6420 कोर i5 लैपटॉप के अंदर SSD रैम और M SATA इंस्टॉल करना सीखेंगे। डेल लैटिट्यूड E6420 तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस लैपटॉप्स के स्क्रू वगैरह ओपन करने हैं। पेंट्री को ओपन, सभी स्क्रू ओपन होने के बाद आप इस प्लेट को खोल सकते हैं। बैक कवर जैसा कि दोस्तों हमें इस लैपटॉप के अंदर SSD इंस्टॉल करना है, रैम इंस्टॉल करना है, अपग्रेड करना है, तो आप SSD किस तरीके से लगाएं, कहाँ पे लगाएं, कौन सा स्लॉट मिलेगा। दोस्तों एक M SATA आती है और एक SSD हार्ड डिस्क होती है। ये जो आपके सामने देख रहे हैं 120 GB, 240 GB, 480 GB सभी मॉडल्स के अंदर ये SSD आती है। इस SSD हार्ड डिस्क को हम इस लैपटॉप्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, या दोस्तों M SATA भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जो हम दोस्तों एक इस प्रकार की M SATA आती है जिसे हम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। LMT 128M, इसके ऊपर लिखा हुआ है 128 GB की ये M SATA SSD होती है। दोस्तों इस M SATA को लगाने के लिए लैपटॉप्स के अंदर स्लॉट होना चाहिए। जो ये वाईफाई लगा हुआ है सेम ऐसा स्लॉट आता है, जो किसी मॉडल में होता है, किसी मॉडल में नहीं होता। तो दोस्तों डेल लैटिट्यूड E6420 इस मॉडल के अंदर M SATA इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर M SATA का स्लॉट नहीं होता। तो इसके लिए हम 120 GB SSD इंस्टॉल करेंगे। SSD इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों यदि आप हार्ड डिस्क की जगह इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हार्ड डिस्क की जगह इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है, या आप DVD राइटर की जगह भी SSD इंस्टॉल कर सकते हैं। DVD राइटर की जगह इंस्टॉल करने के लिए आपको DVD राइटर का स्क्रू ओपन करने के बाद इस राइटर को ओपन करना होता है। और इसके लिए आपको सेकंड हार्ड डिस्क कैडी का प्रयोग करना होता है। इसके अंदर आप सेकंड हार्ड डिस्क भी यूज़ कर सकते हैं, या SSD भी यूज़ कर सकते हैं। SSD इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों आपको इस हार्ड ड्राइव का ये स्क्रू ओपन करना होता है, और इसी हार्ड डिस्क की जगह इस SSD को के अंदर ये स्क्रू लगाने के बाद आप इसके अंदर हार्ड डिस्क की जगह SSD लगा सकते हैं और इसके अंदर विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इसके अंदर यदि आप इस कैडी के अंदर SSD इंस्टॉल करना चाहते हैं या सेकंड हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे देखते हैं। ये हमारा कैडी ओपन हो गया। इसके अंदर SSD लगाने के लिए
आप इसे इस कैडी के अंदर, ये जो स्लॉट है इसके अंदर हमारा ये हम इसको फिटिंग कर देंगे। इस प्रकार ये SSD इस कैडी के अंदर फिटिंग हो चुकी है और नीचे स्क्रू पेचकस से टाइट कर देंगे, कस देंगे। अब इसको इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों इसको आपको लैपटॉप के अंदर अटैच करना है, लगाना, इंस्टॉल करना है। ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इसी प्रकार इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे जो कैडी के आगे खाली हिस्सा दिखाई देता है, यहाँ पर ये DVD राइटर का ये जो फ्रंट होता है ये यहाँ से लॉक होता है, इस लॉक से ये निकल जाता है। इसी को निकाल के और इसी के अंदर लगाना होता है। इसी प्रकार इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों इसके अंदर आप विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर हमारी SSD लग गई और यहाँ पर हम हार्ड डिस्क पुनः इंस्टॉल कर देते हैं। अब इस लैपटॉप के अंदर दोस्तों हार्ड ड्राइव भी इंस्टॉल हो गई और SSD भी इंस्टॉल हो गई, दोनों इंस्टॉल हो गई। और रैम इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों ये जो लॉक दिए हुए हैं दोनों साइड के, इन दोनों को ओपन करना होता है और रैम ऐसे निकल जाती है और इंस्टॉल करना हो तो ऐसे इंस्टॉल हो जाती है। यदि हमें इस लैपटॉप के अंदर डबल स्लॉट दिया हुआ है तो हम एक रैम इस लैपटॉप में और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अब SSD के अंदर आप विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। SSD अपग्रेड करने के बाद दोस्तों आपको अपने लैपटॉप के अंदर विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करनी होती है। जो हम विंडोज़ 10, जो हमारे पास बूटेबल पेन ड्राइव है, आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव या बूटेबल DVD, आप दोनों से विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। डेल लैटिट्यूड E6420, इस लैपटॉप के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए आपको पावर ऑन करने के बाद F12 कीज को प्रेस करना होता है, जिससे आपका बूट मेनू ओपन हो जाता है। इसी प्रकार इंटरनल हार्ड ड्राइव, USB स्टोरेज, CD DVD, ऑनबोर्ड NIC वगैरह शो कर रहा है, जिसमें आपको USB स्टोरेज डिवाइस सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। इसी प्रकार दोस्तों आपका लैपटॉप बूटेबल पेन ड्राइव से बूट हो जाता है और आपका विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपको यदि विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करनी आती तो आप हमारी दूसरी वीडियो विंडोज़ इंस्टॉल करना सीखें, उसके अंदर देख सकते हैं। इस लैपटॉप डेल लैटिट्यूड E6420 के अंदर हमारा रैम, हार्ड ड्राइव और SSD या M SATA वगैरह स्लॉट हो तो कैसे इंस्टॉल करना है,